नमस्ते, सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस सुंदर कार्यक्रम में। सुंदर मैंने अपने आप से लगा दिया, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसलिए मैंने लगा दिया, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कैवल्यपाद के 10वें सूत्र की, जिसमें हमने बताया कि ये जो वासनाएं हैं, ये जो संस्कार हैं, ये स्मृतियां हैं, ये अनादित्व क्यों है, माने ये निरंतर कभी से क्यों चली आ रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। माने स्मृतियां बनी रहें, संस्कार बने रहें तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये संस्कार बने क्यों रहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको जानने का प्रयास इस 10वें सूत्र में करेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तासाम अनादित्व तासाम अनादित्व च आशीष है नित्यत्वात्। माने तासाम माने उन वासनाओं का, पीछे वासनाओं की चर्चा की ना, वासनाएं, संस्कार, स्मृति, इन सब की चर्चा की कि तासाम अनादित्व, वो जो वासनाएं हैं, वो जो संस्कार हैं, वो अनादित्व है, यानी कि वो प्रवाह से निरंतर चले आ रहे हैं। माने कब से हैं पता ही नहीं है, मतलब आदिकाल से ही वो चली आ रही हैं। क्योंकि चय कहा, चय यानी कि और, क्योंकि आशीष है नित्यत्वात्। आशीष का अर्थ है जीवन को जीने की इच्छा का नित्यत्वात्, यानी कि निरंतर बने रहना। तो कारण क्या हुआ, संस्कार हमारे अंदर हैं, वो वासनाएं हमारे अंदर हैं, उसके पीछे का कारण बताया कि वो अनादिकाल से क्यों हमारे साथ हैं। क्योंकि अनादिकाल से ही, शुरू से ही हमारी इच्छा रहती है कि मैं लगातार जीवित रहूं, मेरी आयु बनी रहे, मैं मृत्यु को प्राप्त ना हूं। ऐसी जो भावना है, मेरा हित होता रहे, मेरा ही कल्याण होता रहे, और मेरी जो नाश की जो चीजें हैं वो स्वयं नष्ट हो जाएं, लेकिन मैं नष्ट ना हूं, मैं ना मरूं। मतलब अपने आप को जीवित रखने की लालसा या मंशा या ये जो तृष्णा है, उसका लगातार बने रहना, कि मैं लगातार जीवित रहूं। नित्यत्वात्, आशीष नित्यत्वात्, यानी कि जीवन को जीने की या जीवन में, जिंदगी में बने रहने की नित्यत्वात्, यानी कि निरंतर जो इच्छा है वो अनादिकाल से चली आ रही है। इसलिए ये हमारे संस्कार और जो स्मृति और संस्कार, जो वासनाएं हैं, ये विद्यमान है। जैसे ही हमारी निरंतर जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी कि मैं निरंतर काल तक जीऊं, वैसे ही वासनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। यहां पे एक बात देखिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं मरूं, और सबको पता है कि मरना है। मुझे भी मरना है, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मरेंगे, कभी ना कभी मरेंगे हम सभी, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी पड़ोस में भी कोई मरता है, कोई जानकारी में भी मरता है, तो हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर हमारी इच्छा होती कि मैं तो कम से कम ना ही मरूं तो अच्छा है ना। मतलब मैं तो ठीक ही व्यक्ति हूं, और मैं तो मरना नहीं चाहता भाई, मैं तो लगातार जीवित रहना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति की इच्छा बनी रहती है, तो उससे संस्कार बनते रहते हैं। अब ये इच्छा क्यों बनती है, क्योंकि पिछले जन्म में आप मरे हैं, तो मरने से डर लगता है हमें। जब मरते हैं तो प्राण बाहर निकलता है, और प्राण तो सबसे प्यारा है। प्राणम श्रेष्ठम प्राणम ज्येष्ठम प्राणम परमौषधम, प्राण ही बंधु, प्राण ही सखा, प्राण ही माता, प्राण ही पिता। तो प्राण तो सबसे प्यारा है। और कई बार हम कहते हैं ना कि तू तो मेरे प्राणों से भी प्यारा है, अतिशोक्ति अलंकार होती। प्राणों से प्यारा तो एक्चुअली कोई होता नहीं है, क्योंकि प्राण है तभी तो कोई प्यारा लग रहा है। तो सबसे प्यारा कौन हुआ, प्राण हुए। और ये जो सबसे प्यारी चीज जब शरीर से निकलती है ना, तो तकलीफ होती है, कष्ट होता है, और अपने आप का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, क्योंकि प्राण निकल रहे हैं। तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो हम सोचेंगे इस हमारे बाद इस सृष्टि का क्या होगा। जैसे इस पूरी सृष्टि को हम ही चला के रखे हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हमें चिंता रहती है कि फिर इस समाज का क्या होगा। जैसे कि पूरा समाज का हमने ही जिम्मेदारी ली है, और हम ही पूरे समाज को ठीक किए हुए हैं। तो कई बार ऐसा विचार व्यक्ति के मन में आता है कि मुझे तो कम से कम नहीं मरना चाहिए, मैं तो सही तो कर रहा हूँ सारे, मैंने कब गलत किया है किसी का। तो ऐसी इच्छा बहुत लोगों की होती है। ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों के भ्रम होता है कि मिथ्या धारणाएं बनती रहती हैं कि मैं अच्छा हूँ, मुझे तो जीवित रहूँ तो अच्छा है, या मुझे परमात्मा ऐसा आशीर्वाद दे दे कि मैं अजर अमर हो जाऊँ, कभी मरूँ ही ना, और ना कभी बूढ़ा हूँ। ऐसी जो ख्याली पुलाव हैं वो दिमाग में आते रहते हैं। तो वो जो जीवित बने रहने की जो लालसा है, जो तृष्णा है, उसी के कारण ये संस्कार बने रहते हैं। इसलिए कहा तासाम अनादित्व च आशीष नित्यत्वात्।
लगातार जीवित बने रहने की इच्छा, लगातार सुख और सुख साधनों को भोगने की इच्छा का बने रहना और दुख तकलीफ कष्ट के साथ के जो कारण हैं उनको नष्ट करने की इच्छा का बने रहना ही इन तासाम अनादित्व, यानी कि ये इच्छाएं, ये जो वासनाएं हैं अनादित्व काल से ही हमारे अंदर बनी हुई हैं। तो कारण क्या है? लगातार जीवित बने रहने की इच्छा। बहुत सारे व्यक्तियों में मृत्यु का भय होता है, तो जिसको अभिनिवेश भी कहा है। अभिनिवेश वैसे तो भय होता है, और मृत्यु भी एक भय है, एक तरह का बीमार होना भी एक भय है, कोई पोजीशन को छिन जाने का भी एक भय है, अच्छे धन का समाप्त हो जाने का भी भय है, अपने परिजनों के छूटने का भी एक भय होता है। तो बहुत सारे भय हैं, अपने धन के खत्म होने का भी एक भय है। तो माने जो स्थिति आपके पास है, जो सिचुएशन है, उसका दूर हो जाना या वो स्थिति छूट जाना या उस स्थिति में आघात पैदा हो जाना ही भय होता है, जिसको आप लगातार चाहते हैं। जिस चीज़ की चाहत है वो चीज़ ना बनी रहे, वो भय है। तो पैसों का भी हो सकता है, कपड़ों का भी हो सकता है, दोस्तों का भी हो सकता है, व्यक्तियों का भी हो सकता है, जीवन का भी हो सकता है, पद का भी हो सकता है, पोजीशन का भी हो सकता है, सब चीज़ों का हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। तो ये भय का मुख्य कारण है संस्कारों का। और ये संस्कार क्यों बने रहते हैं कि जब भी आप पिछले जन्म में थे तो मृत्यु तो हुई है, और मृत्यु होती है तो प्राण निकलता है, तो कष्ट होता है, तकलीफ होती है, और उस कष्ट और तकलीफ के संस्कार बनते हैं। मरने से पहले जब मरता है कोई व्यक्ति तो उसको तकलीफ होती होगी, क्योंकि हमने तो मर के नहीं देखा, तो हम तो कैसे बताएं कि मरने में तकलीफ होती होगी। लेकिन व्यक्ति डरते बहुत है मरने से, लेकिन मरना तो है ही, तो तकलीफ तो कांटा चुभ जाए उसमें भी होती है, कोई दुर्घटना हो जाए उसमें भी होती है, कहीं से गिर जाए तब भी होती है, कब बीमार हो जाए तब भी होती है। तो तकलीफ तो होती ही है। लेकिन जब पिछले जन्म में मरे थे और जब प्राण निकले तो छटपटा रहे होंगे। आज जो नॉनवेज खाते हैं उनको सोचना चाहिए, जब वो नॉनवेज खाते हैं तो किसी जानवर को काटा जाता है तो छटपटाता है, और उस छटपटाहट में उसके अंदर जो संस्कार बनते हैं, और वही संस्कारों के साथ आप उसको खा जाते हैं। तो भय का माहौल मांसाहार करने वाले व्यक्तियों में बहुत मिलेगा, आप देख लेना, क्योंकि उनको छटपटाहट उन्होंने खाया है। जिस किसी व्यक्ति को मारा गया है, किसी जानवर को मारा गया तो छटपटाहट होते। ऐसी छटपटाहट, प्राण तो सबको प्यारा है भाई, मुर्गे को भी उतना ही प्यारा है, बकरे को भी उतना ही प्यारा है, सुअर को भी उतना ही प्यारा है, मुझे भी उतना ही प्यारा है, सबको प्राण अपना प्यारा ही होता है। जिस भी योनि में जो भी प्राण है वो सबके लिए अपना इंपॉर्टेंट है। तो हम जब किसी प्राणी की हत्या करते हैं अपने जीव के स्वाद के लिए, तो वो भी छटपटाता है बेचारा। जब हम मरते हैं हम भी छटपटाते हैं। और तो वो जो संस्कार बनते हैं छटपटाहट के, या जो मरने के जो संस्कार बनते हैं, उनसे हर व्यक्ति डरता है। तो कहा ना, मृत्यु जापित जो चिन्ह होते हैं, माने दुर्घटना हो गई, एकदम से कोई पत्थर ऊपर से गिर गया, भूकंप आ गया, तो हम भयभीत हो जाते हैं कि कहीं प्राण ना निकल जाए, प्राण ना निकल जाए। अब ये तो निकलने, जब निकलने ही है तो इसमें भयभीत होने की कौन सी बात है? भयभीत होने से कौन सा वो सिचुएशन रुक जाएगी? हाँ, अपना बचाव करना चाहिए, हमें सुरक्षित रहना चाहिए, अच्छे से हमें गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, हमें संभल करके चलना चाहिए, और प्राकृतिक आपदाओं से भी हमें कोशिश करनी चाहिए, संयम से काम लेकर के बच के रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खुले बटन करके हम छाती चौड़ी करके सड़क पे चले और कोई हमें लपेट दे कि मरना तो है, इसमें डरने की क्या बात है। ऐसा नहीं है, ये असावधानी है, ये लापरवाही है, ये लैक ऑफ नॉलेज है। इसलिए अपने जीवन को सतत बनाए रखो, लेकिन उसको सतत बनाए रखने की जो इच्छा है, जीवन को जीते रहने की इच्छा है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सनातन सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द लाइफ। डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द लाइफ। माने जो मृत्यु है वो जीवन की का वास्तविक सत्य है, उसको मानना चाहिए। तो इस सूत्र में कहा कि वासनाएं और संस्कार हैं वो कब बने रहते हैं? जब हम लगातार जीने की इच्छा ही रखते हैं कि मैं लगातार जीता रहूं, मैं ना मरूं, सारी सृष्टि बेशक खत्म हो जाए। तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, आपकी पीढ़ी के सारे लोग खत्म हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे बताइए? आपके साथ के कोई नहीं रहेगा, आपके जूनियर नहीं रहेंगे, आपके सीनियर नहीं रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? जनरेशन गैप आ जाएगा, 2-2, 3-3 जनरेशन गैप आ जाएगा, तो आपका वैसे ही मन नहीं करेगा, तो वैसे ही जाने का मन करेगा आपका यहाँ से। तो ये फैक्ट है, सोचने की बात है, सोचिएगा जरूर, और लगातार स्वाध्याय करते रहिए, सानिध्य करते रहिए, अच्छे व्यक्तियों का योग अभ्यास करते रहिए। इस सूत्र को पढ़ने का मन करे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इस लिंक पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं इस सूत्र को, मेरी वेबसाइट पर जाकर मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आपका स्वागत है, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 12वें सूत्र के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूंगा।
तब तक के लिए 11वें और 12वें सूत्र के लिए, अभी तो 10वां है सूत्र ये, 11वें 12वें सूत्र के लिए भी हम जल्द आएंगे और बाकी 34 सूत्र हैं उन सबको जल्द ही हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आपका जो निरंतर प्रेम है वो निरंतर बना रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।